हेलो दोस्तों, मैं वंदना दुबे की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग है। ये आज हम लोग करवा चौथ व्रत हैं सुबह से, और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोगों के यहाँ करवा चौथ में क्या होता है, दोपहर को पूजा करते हैं। हम लोगों के यहाँ शाम को पूजा होती है। हम सूर्य देवता को एक बार अर्घ देते हैं, उसके बाद चांद देवता को अर्घ देते हैं। तो उसके लिए हम लोग शाम को तैयार हुए हैं और उसका अर्घ देने के लिए तैयारी करते हैं। तो पहले यहाँ मंदिर में हम बाकी सब अपनी तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये हमारा मंदिर है। हमारा मंदिर देखिए ऊपर, मेरी मम्मी ने माता जी को ऊपर, कुछ भगवान जी को ऊपर बिठा रखा, और ये हमारे माता जी नीचे बैठी हैं। और ये हमारा करवा बाकी तीनों लोगों का करवा रखा हुआ है और लोटे में जल रखा हुआ है। तो करवा वगैरह और माता की मूर्ति हम सब यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। अब इसको हम दीपक में घी डाल के और उसकी जोत जला के पहले कथा सुनेंगे और उसके बाद आरती और बाकी सब करेंगे। तो यहाँ तीनों करवा में प्रसाद भरना, दिया तैयार करना और जल भरना, बाकी सारा काम यहाँ हम। ये देखिए, हमारे यहाँ हम लोग ना ये चीनी के करवे लेते हैं छोटे छोटे। एक बंदे का हिस्से का दो करवे रखे जाते हैं। तो दो मेरा है, दो मेरी देवरानी का, दो मेरी मम्मी जी का है। तो हम सब में, और ये जो दिवाली वाली लाई होती है ना, हम वो नहीं लेते। तो इसमें हमें मुरमुरे लेने होते हैं। तो मुरमुरे इन करवों में भर के, और 6 करवे हम लोगों के रखे हुए हैं, ये चीनी के होते हैं। तो जैसे दिवाली में हाथी घोड़ा मिलता है ना, तो वो रखे जाते हैं। तो उसमें ये मुरमुरे भर के हम लोग माता जी के आगे फूल माला चढ़ा के वहाँ रख देते हैं। तो ये उसके बाद अब मेरी मम्मी पहले टीका करती हैं, फिर मेरी देवरानी कर रही है, और उसके बाद मेरे लास्ट में मैंने टीका किया। तो टीका उका करने के बाद और फिर हम कथा पढ़ते हैं। तो इसकी कथा बहुत छोटी सी होती है। तो यहाँ पहले मंदिर में, हम लोग अपने मंदिर में यहाँ कथा पढ़ लेते हैं। तो ये मैं कथा पढ़ रही थी और मम्मी और मेरी देवरानी कथा सुन रहे थे। तो कथा होने के बाद क्या होता है कि हम लोग अर्घ देते हैं। तो आज मौसम इतना ख़राब था कि हम लोग, वैसे तो मंदिर जाना होता है डेली हर बार, मगर अब की क्या होता है कि इतना मौसम ख़राब है, इतना सुबह से बारिश हो रही है, सारा दिन बारिश हुई है और इस टाइम भी बारिश हो रही है। सूर्य देवता हमें दिख भी नहीं रहे, और हम लोग जल कैसे चढ़ाएं उनको, क्योंकि डूबते हुए सूरज को हमें जल चढ़ाना होता है। तो हर बार क्या होता था, हम लोग छत पे चले जाते थे। अब कि इतनी बारिश हो रही है कि हम छत पे कैसे जाएं। तो हम यहीं अपने बालकनी में से सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। तो पहले मेरी मम्मी जल चढ़ाती हैं, उसके बाद हम लोग जल चढ़ाते हैं, और यहीं से सूर्य देवता को जल चढ़ा के प्रणाम कर लेते हैं कि सूर्य देवता हमारा जल स्वीकार कीजिए और हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। तो अब ये लोग, फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई थी तो हम लोग मंदिर भी चले गए। तो मंदिर हमारी गली में, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना होता। तो हम लोग शंकर भगवान और पार्वती जी को थोड़ा जल चढ़ा के और वहाँ थोड़ी आरती वगैरह करने के लिए हम लोग मंदिर में गए थे। तो देखिए, हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा के और भगवान जी को टीका, अक्षत, फल फूल, धूप अगरबत्ती दिखा के और पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कथा नहीं करते, कथा हम लोगों घर पे ही हो जाती है। तो इसमें खाली हम लोग मंदिर में आके जल चढ़ा देते हैं कि सारा दिन का व्रत है, तो एक लोटा जल भगवान जी को भी चढ़ा दे। अब हम भगवान जी को जल उल चढ़ाने के बाद, जल फूल माला चढ़ा के अब आरती कर लेते हैं सभी भगवानों की। सारा दिन व्रत है तो मंदिर आके थोड़ा प्रभु को भी एक लोटा जल चढ़ा के और थोड़ी उनकी भी आरती कर लेते हैं, और पार्वती माता से अपने सुहाग की रक्षा की थोड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं कि जैसे माता ने सबके सुहाग की रक्षा की, वैसे हमारे सुहाग की भी रक्षा करे। तो हम यहाँ आके धूप दीप दिखा के माता जी की आरती सबकी करके और 10 मिनट में घर चले जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा देर, और उस साथ साथ बारिश भी हो रही थी। तो वो तो थोड़ी सी बारिश कम हुई थी, तो हम लोग बारिश का वेट किए मंदिर से, फिर घर पे आके 2-4 फ़ोटो करवाते हैं। फिर अब देखिए, शाम को चांद देवता, आज तो ऐसा मौसम हो गया था कि हमें चांद दिखा ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, गांव में वीडियो कॉल किया। हमारा गांव यूपी में पड़ता है, तो हमने अपने गांव में वीडियो कॉल किया, वहाँ चांद दिख रहे थे। तो वीडियो कॉल पे चांद को देख के आरती पूजा की और तब चंद्रमा को अर्घ दिया। तो सबसे पहले मम्मी देखिए पापा की आरती उतार रही हैं, और पहले चांद देवता को देख लिया था, अब आरती वगैरह कर रही हैं।
और उसके बाद अब पापा का होने के बाद अब देखिए चलनी से, और मम्मी ना क्या करती हैं कई बार भूल जाती हैं कि पहले क्या करना होता है बाद में क्या करना होता है, तो वो बताने के लिए मैं साइड में खड़ी थी। तो मम्मी देखिए अब मेरी बेटी क्या है फ़ोन में वीडियो कॉल में चांद को दिखा रही है और हम लोग चांद को अर्घ दे रहे हैं। ऐसा भी टाइम आ जाता है कि हम लोग छत पे क्या बाहर भी नहीं निकल सकते, तो इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई। सारी तैयारी हम लोग छत पे करते हैं हर बार, और अब की क्या हुआ, इतनी बारिश हो रही थी कि चांद दिखाना क्या झलक भी नहीं मिली। तो ये हम लोग यहीं बालकनी में खड़े होके और यहीं पे फ़ोन में चंद्रमा को देख के अर्घ दे रहे थे। तो ये मेरी मम्मी अर्घ दे रही हैं। फिर ये मेरी मम्मी पूजा कर चुकी थी, तो अब उसके बाद मेरी बारी थी। तो यहाँ मेरी बेटी फ़ोन में चांद को लेके खड़ी थी, तो हम लोग देखिए चलनी से चांद को देखते हैं, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को देखते हैं, क्योंकि क्योंकि वैसे छत पे करते हैं, तो छत पे नहीं है तो यहाँ बालकनी में ही। तो ये देखिए ये मेरे को चिढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलनी से चांद को देखा पहले फ़ोन में, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को देखे, और उसके बाद फिर उनकी टीका वगैरह करके पूजा करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने धीरे पहले किया, पहले मेरी मम्मी ने कर लिया, फिर मैंने किया, फिर उसके बाद मेरी देवरानी ने। हम सब ने यहीं बालकनी में ही अपनी पूजा पूरी की, क्योंकि छत पे तो हम जा ही नहीं सकते थे। इतनी बारिश आज तो पता नहीं क्या हो गया था, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बारिश हो रही है। देखिए चांद को फ़ोन में देख के काम करना पड़ा, आरती उतारनी पड़ी, नहीं तो वो भी गांव में फ़ोन करके वहाँ दिख गया। अगर वहाँ बारिश हो रही होती तो ये काम भी नहीं हो पाते, तब तो अंदाजे से ही करना पड़ता। तो ये हमने देखिए आरती वगैरह उतार ली, और इसके ऐसे ही मेरी देवरानी ने भी पूजा कर ली। इधर से डॉट दिख रही इतना दिख रही है इतना देख रही है बहुत नहीं। आनंद ने फोन करा था मेरे को, दी चांद दिख क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी सास से पूछ फोन करके। हां मौसम साफ है ना? हां साफ है, क्या है नहीं आया था जितना दिख रहा है। करो करो तुम पूजा करो। आओ तुम जाओ ना, करो करो चाचू को नहीं चुप रहो क्या बाबा उधर जाके है ना, तो इसके चलते देखो उधर ना चांद लेके जा, दिया नहीं दोनों को एक साथ दिया और चलने का दिया को, और चांद को देख पहले देखो चांद में एक बार करते था हां यही डॉट है। अब तुम हट जाओ, आओ जाओ ये करो फोटो में डाल दो। जो आपके नेवर रहता है ना माँ, सब खा लेते हैं, बुला भटका भी खा लेते हैं। ये हमारी पूजा संपन्न हुई, और हम लोग क्या कहते हैं जो अपनी सासू माँ को सुहाग का सामान देते हैं और उनसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेते हैं। अब देखिए मेरे पापा ने मम्मी को पानी पिला दिया था, तो बाबू को गोदी में ले लिया कि अब तुम लोग भी पिला लो। तो ये मेरे पतिदेव मुझे मिठाई खिला के पानी पिला रहे थे, और पानी पिलाने में तो ये बहुत दिक्कत करते हैं, ये पानी पूरा देते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहते हैं थोड़ा पियो थोड़ा पियो, और एक तो प्यास इतनी तेज लगी रहती है, तो ऐसा होता है कि पूरा पानी पी ले। ये देखिए ये भी यही कर रहे हैं कि थोड़ा पियो रुक जाओ, थोड़ा पियो रुक जाओ। तो ऐसे धीरे पहले पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद एक तो बहुत ऐसा लगता है कि कितना तेज चक्कर आ गया, तो उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं, और जो हमने प्रसाद में भोग लगाया था भगवान जी को खाना, वो खाना हम लोग इसके बाद अपना खाना ख़त्म करते।
ये हमने अपने करवों को वहीं बालकनी में सजा के रख दिया था। और ये हमने जो चांद देवता को भोग लगाने के लिए खाना बनाया था ना, वो भोग लगाने के बाद यहाँ रखा था। तो ये हम सब ने खाना ख़त्म किया। और आपको अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।